G7 भी जो होस्ट कंट्री है उसने रिकॉर्ड लीडर्स को बुलवाया है। तो एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा। इंडिया, तो ये इन मुल्कों की जो लीडरशिप है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं, उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलानी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। हमारे जो नेबर्स हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपनी मसनूआत की बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन चुके हैं, लेकिन हमने अपने नेबर से कुछ नहीं सीखा। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत आगे हैं। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पे हर्डल है, जरा बता दें खुल के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। समिट में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने वेलकम किया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के ब्रिडेंस एयरपोर्ट पहुंचे। इस सम्मेलन में पोप फ्रांसिस भी शामिल होंगे। इस दौरान पोप प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मेलोनी हाथ जोड़कर भारतीय परंपरा के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। G7 समिट में पहुंचने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी की। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी की गर्मजोशी भरी मुलाकात को देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली, तो नमस्ते व्यूअर्स। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा, और इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी यूं करके नमस्ते किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जबरदस्ती जॉर्जिया मेलोनी का हाथ पकड़ ही दिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलानी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते। अच्छा, अब इसमें नमस्ते का एक बड़ी जबरदस्त और भी फायदा है, और वो ये है कि देखिए आजकल आपको पता है कि एक कोविड तो होके चला गया, लेकिन अब दोबारा से जो है वो कहा जा रहा है कि एक और फ्लू आ चुका है, कई लोगों को हुआ है अमेरिका में। तो उसके लिए उसके बाद से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो इंटरेक्शन है इसका तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। तो नमस्ते इज द बेस्ट वे टू ग्रीट, कि आप हाथ भी जोड़ देते हैं, इंकसारी भी है, आप एक ऐसे वे में, डाउन टू अर्थ वे में अगले बंदे को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही आप अगर नहीं चाहते कि उनसे फिजिकल इंटरेक्शन हो किसी के साथ, तो आप वो भी आपको जो है वो आप कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है, इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर वो हैं। भैया और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, सब के सब ठीक है। तो लेकिन इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंच गए। कोई फिक्र नहीं है उनको
यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को, और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं, ग्लोबल साउथ में जाके यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिस है, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए।